अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रीजनल इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बरकत अली ख़ान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे महंगाई, बेरोज़गारी और SPTI की हुकूमत में होने वाले वो क्राइम, वो इंसिडेंट्स, वो सानिये और वो वाक़ये जिनकी मिसाल नहीं मिलती। आज मुझे दिली तौर पे दुख हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह के दावे किए थे वो अपने दावों पे पूरा नहीं उतरे। आम आदमी, नौजवान और इस तरह के बहुत से लोग जिन्होंने इस पैशन और इस विजन पे इमरान खान साहब को वोट दिए थे कि वो तब्दीली लाएंगे, जिस तरह से उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन मेरे ख़्याल में अब वही लोग जो हैं इनसे उकता गए हैं, तंग आ गए हैं। अगर महंगाई की बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है और उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। आम आदमी बेचारा 400 रुपये दिहाड़ी लेने वाला क्या कुछ करे? वो आटा ले, वो घी ले, वो सब्ज़ी ले, या वो जो बीमार घर में मरीज़ पेशेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं उनका इलाज करे। एक 400 रुपये दिहाड़ी, 500 ज़्यादा से ज़्यादा 500 दिहाड़ी लेने वाला जो मज़दूर है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को जो है मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब का ये जो उन्होंने कहा है कि टाइगर फोर्स महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लेगी, मुझे इसका जवाब जो है लाजमी दीजिएगा। दूसरा ये कि हमारे उस्मान खान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब, जो नौमुंतखब हुए हैं, एक उम्मीद की किरण थी कि वह जनूबी पंजाब को शायद डेवलप कर जाएं। पिसमानदा इलाके हैं, राजनपुर, डेरा गाजी खान, शायद इसी को जो है उम्मीद की एक किरण थी कि वो यहाँ पे काम करेंगे, नौजवान नस्ल को जो है रोज़गार पे लगाएंगे। जो हमारे सनती यहाँ पे जो बर्बाद हो चुकी हैं सनती इदारे, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई कारोबार यहाँ पे नहीं हो रहा, लोग बेरोज़गार हैं और घर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो तो बिल्कुल ही सुस्त नज़र आते हैं। जिस तरह से वो स्पीच करने में सुस्त लगते हैं, बैठने में ऐसा लगता है कि जैसे वो सहमे हुए हैं, वो प्रैक्टिकली भी है थोड़े से ठंडे और सहमे हुए नज़र आते हैं। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा अपनी इस हुकूमत से कि खुदारा 3 साल आपको मुकम्मल हो चुके हैं, अब आप चौथे साल में जा रहे हैं। अल्लाह का नाम लें और गरीब लोगों पे तरस खाएं और उन नौजवानों पे तरस खाएं जिन्होंने आपको इस विजन के ऊपर वोट दिया था, जो आप जलसे के ऊपर, स्टेज के ऊपर खड़े होके यही कहते थे कि मैं 1 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कितनी कितनी आपने बातें थी कि नौकरियां दूंगा और फलां काम करूंगा, महंगाई ख़त्म करूंगा, ये करूंगा। उनमें से मुझे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ सिर्फ, कि आपने उनमें से क्या क्या कुछ किया। बेरोज़गारों को नौकरी दी, तरक्याती काम हुए, पिसमानदा इलाके वेल डेवलप्ड हुए, आपने क्या किया? गरीब आवाम की उम्मीद की किरण थे आप। अब वही लोग आपसे उकताए हुए हैं, वही लोग कहते हैं कि इस हुकूमत ने हमें बर्बाद कर दिया है। खुदारा मेहरबानी करें, ये चीज़ एक चीज़ पे ना रोकें कि भाई उसने करप्शन किया है, चलो ठीक है, वो नैब और आपकी अदालतों का काम है, ठीक है, आप दें उन्हें, सख्ती से मुज़ाहमत करें। अब तो एक के पीछे लग चुके हैं, मुल्क तो सारा बर्बाद हो गया है, पीछे गरीब आवाम रुल गई है। आपने कहा था कि गरीब एक नहीं रहेगा, वो बेचारा रहा ही नहीं। गरीब बच्चा ही किधर है? गरीब तो रहा ही नहीं। बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वही रह गए हैं, अमीर लोग रह गए जिनके पास पैसे हैं। गरीब आवाम बेचारी तो रुल गई है। क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं। अब तो मेरे ख्याल में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, अब जो कंस्ट्रक्शन का बेचारा मजदूर सा आदमी है जो मैसन के साथ काम करता है, वो तो लोगों ने, अब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, उन्होंने घर बनाना ही छोड़ दिए हैं। वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। रेडी लगाए तो महंगाई है सामने, कुछ बचता नहीं है। 1-2 रुपए का मुनाफा होता है, उससे क्या होता है?
खुदारा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को देखें आप। अल्लाह का नाम लें। उस्मान बुज़दार साहब प्लीज़ इस पिसमानदा इलाकों में जाके विज़िट करें, आपको तो हर चीज़ का पता है। और आपको तो मैं यही कहता हूं कि मुझे यकीन करें, जब आप सिलेक्ट हुए थे वज़ीर आला की सीट, सीएम की सीट पे, तो मुझे एक उम्मीद की किरण जागी थी कि यार एक पिसमानदा इलाके से एक बंदा जा रहा है और उन्हें पता है कि गरीब आवाम किस तरह से रह रही है, गरीब आवाम का गुजर बसर किस तरह से हो रहा है। लेकिन आप बस लाहौर जाके एसी की और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके आपने घूमते हैं फिरते हैं, आपको तो वो बेचारे गरीब नज़र ही नहीं आते। आप अपना मुझे कोई एक इकदाम बताएं, एक आप अपना पॉजिटिव रोल बताएं जिसमें आपने कोई अच्छा काम किया हो और गरीब, जो बेचारा गरीब है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला हो। सुनवाई बड़े लोगों की होती है, पैसा सबसे आगे है, गरीब बेचारे की तो वैल्यू नहीं है। थानों में चले जाएं। आपने कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक करूंगा, इमरान खान साहब ने कहा था। क्या किस हद तक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है ठीक हुआ है? रिश्वत वैसे खुलेआम चल रही है, गरीब की सुनवाई नहीं होती, मुर्गी चोर को कत्ल के केस में फंसा दिया जाता है और फिर मुर्गी चोर को जो कत्ल करने वाला होता है उसको मुर्गी के केस में ज़मानत करा के, बेल करा के उसे छोड़ दिया जाता है। कहाँ है हमारा कानून? मदीना, रियासत मदीना यही है, लड़कियां खुलेआम घूम रही हैं। बेहयाई इस हद तक बढ़ चुकी है, इस हद तक बढ़ चुकी है कि मैं क्या बताऊं आपको। क्या आपको नहीं नज़र आता? रियासत मदीना का यही उसूल होता है कि रियासत मदीना यही होती है। मेहरबानी करें, इस तरह ना कहा करें। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क ना करके दिखाएं, प्रैक्टिकल अगर आप रिस्पॉन्स ना दें, तो प्लीज़ अल्फाजों के तीर भी ना चलाया करें। काम तब होता है, अल्फाज तब कसे जाते हैं जब आप प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हों। आप एक के पीछे बैठ गए, भाई लंदन चला गया, चोर है, फलां है, ये है, वो है, बस उसी के पीछे। यार उसका क्या, मुझे ये बात बताएं, क्या उसके घर में रोटी नहीं पकती होगी, खाना नहीं, आला से आला खाने पकते होंगे? बेचारे गरीब का सोचें आप, गरीब का सोचें, खुदारा गरीब का सोचें आप। गरीब आवाम ही रुल रही है, बेरोज़गार नौजवान, जो लोग ऐसे बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग वेले बैठे हुए हैं। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, अगर मैं स्कूल की बात करूं, एक निजी इदारा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तनख्वाह देंगे वो? 15,000, 10,000, इतनी देंगे ना? क्या होता है उससे? क्या एक बेरोज़गार बंदा जिनके पीछे तकरीबन 11 बंदे ज़ेरे कफ़ालत वो करता हो, वो 10,000 से क्या करेगा? और उसके भाई बहन पढ़ रहे हैं, वो क्या करेगा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें सर आप। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, आखिर में यही कहूँगा कि ये इख्तलाफात छोड़ें। ये अपोजिशन अपनी सीट हासिल करने के लिए ताने कसेंगी, तनकीद करेंगी, आप उनके ऊपर तनकीद करेंगे, वो आपके ऊपर तनकीद करेंगे, और बीच में बेचारा सिर्फ अगर क्रैश होगा तो वह बेचारा गरीब क्रैश होगा। अल्लाह का नाम लें। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे सरदार उस्मान बुज़दार साहब कि प्लीज़ मेहरबानी करें, गरीब आवाम के बारे में थोड़ा सोचें। जी नाजरीन, यही कुछ चंद पॉइंट से, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने मेज़बान बरकत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।